हेलो फ्रेंड्स। तो एक हम लोग सवाल कर लेते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से एक हम लोग सवाल कर लेते हैं। तो देखिए ये सवाल क्या है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई ज्ञात करें। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई L बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यही पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे, जो हम लोग सूत्र जो निकाले थे, फॉर्मूला जो निकाले थे, वो L क्या है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर √d मतलब क्या, केंद्रों के बीच दूरी माइनस R1 और R2 दो वृत्त की त्रिज्या है। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं √d कितना है, केंद्रों के बीच दूरी, केंद्रों के बीच दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो 12 का स्क्वायर माइनस R1 क्या है, एक त्रिज्या हो गया 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 जोड़ R2 एक त्रिज्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 और 4 9 का स्क्वायर। तो इसको हल कर लीजिए आप लोग। तो एक बार हो जाएगा 12 माइनस 9 और एक बार हो जाएगा 12 प्लस 9। इसको आप लोग गुना करके भी हल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 में 9 गया 3 और 12 और 9 कितना हो गया, 12 9 21। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√7 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर है। तो इसको हम लोग क्या किए, डायरेक्ट फार्मूला से बना लिए। इसका एक बार हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, वो रिवाइज भी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ये हो गया बड़ा वृत्त और एक हो गया छोटा वृत्त। इसका बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो ये थोड़ा बड़ा बना 4 सेंटीमीटर, ये छोटा है 4 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी 12 है, ये हो गया केंद्र, इसका केंद्र ये हो गया। इसको हम लोग मिला देंगे, कितना है दूरी 12, ये वाला दूरी कितना है 12 है, ये वाला दूरी कितना है 12। और अब चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक जो है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यहाँ से खींचते हैं। तो ये हम लोग खींच लिए, ठीक है। यहाँ से ये है, ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ से यहाँ तक का ही दूरी निकालना है। तो ये थोड़ा बढ़ गया, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से केंद्र जो है इसको मान लेते हैं C1 C2 करके माने थे। इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2। अब यहाँ से हम लोग क्या देखे थे कि स्पर्श बिंदु त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर ये लंब हो जाएगा। ये वाला कितना है, ये त्रिज्या कितना है 5, ये वाला लिख लीजिए 5, ये 5 है। और ये वाला त्रिज्या कितना है 4, इसको लिख लीजिए आप 4। अब जैसे कि हम लोग किए थे कि इसके समांतर, इस रेखा के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ताकि इसको आगे बढ़ाने पर जहाँ पर मिले उस बिंदु को ये कट करेगा। तो यहाँ से हम लोग एक इस बिंदु से होकर एक समांतर रेखा खींचते हैं। तो चलिए एक समांतर रेखा हम लोग खींच लिए। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा, ये भी सीधा होना चाहिए, ये सीधा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4 होगा। ये वाला यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी 4 होगा। ये वाला 12 था केंद्र के बीच दूरी, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 12 ही होगा, क्योंकि ये और ये समांतर और क्या है बराबर भी है। तो चलिए यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु पर ये तो त्रिज्या था, ये लंब होगा, इसका नाम देते हैं A, यहाँ नाम देते हैं B और ये यहाँ पे नाम देते हैं D। तो ये एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो DB का स्क्वायर बराबर ये वाला हो गया लंब यहाँ से यहाँ तक AD, लंब क्या हो गया AD। तो यहाँ आप लिख लीजिए AD का स्क्वायर, फिर जोड़ आधार क्या हो गया AB, आधार कितना हो गया AB, और यही वाला AB क्या है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है और इसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए ये था क्या था DB था, DB कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर
AD कितना है, AD यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है बड़ा वृत्त का त्रिज्या था तो 5, और ये वाला यहाँ 4 था तो ये भी 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5 और 4 9, यहाँ पे लिख लीजिए 9 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए तो 12 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस 9 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AB का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर कितना, AB आएगा, सॉरी AB आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लगा। अब वैसे ही यहाँ पे उतना ही आया था, इसको फिर हल करेंगे तो वही वाला आ जाएगा। देखिए ये और ये समान था, इसको हल करेंगे तो वही वाला आएगा 3√7 सेंटीमीटर, और यही इसका उत्तर है। आप इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा और फॉर्मूला भी अगर याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छा है। फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है, कभी कभी कॉन्सेप्ट काम आता है। तो इस तरह से ये सवाल से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक